हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं घर पे। आशा करता हूँ आप सभी घर पे ठीक होंगे। आज जो मैं कविता लेने जा रहा हूँ वो नई किताब से है, न्यू बुक्स, नई किताब से। और पहला लेसन पाठ 1, लेसन 1 मैं लेने जा रहा हूँ। उस पाठ का नाम है इतने ऊंचे उठो। इतने ऊंचे उठो मीन्स यू राइज अप so high, you rise up so high, means how much high? The poem explain to you. अब इसे हम पढ़ते हैं, लेकिन इस कविता को लिखा किसने है उनके बारे में भी जानना जरूरी है। इस कविता के लेखक हैं द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। द्वारिका प्रसाद महेश्वरी लेखिका है। इस कविता में कठिन शब्द क्या क्या आ रही है? वृष्टि, मलय पवन, राग, मौलिक, जीर्ण शीर्ण, सिंचित, तुलिका, द्योतक, शाश्वत, चिरंतन। ये है कठिन शब्द जो आपके शब्दार्थ में मिलेंगे। और इस कविता में कुछ मुख्य शब्द हैं जो आने वाले हैं, वो है गगन, दुनिया, जाति भेद, धर्म वेश, रंग द्वेष, अतीत, बंधन, चिरंतन, शाश्वत, गतिमय, प्रतिपल, आकर्षण। चलिए अब हम कविता को पढ़ते हैं। इसमें 4 स्टेंजा है और सब स्टेंजा में आपको लगभग 6 लाइनें हैं। How many lines are there in one stanza? 6 lines. So पहला स्टेंजा में केवल 7 लाइनें हैं, 7 line in first stanza and all the 3 stanza is having 6 lines. So let's go for the first stanza. पहला स्टेंजा को हम पढ़ते हैं। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है। तुम इतने ऊंचे उठो। गगन मीन्स आसमान। आसमान कितना ऊंचा है? आसमान तो हम नहीं जानते कितना ऊंचा है, अनलिमिटेड। बट कविता के कहना के हिसाब से है कि आप इतने ऊंचे उठो, जैसे आसमान इतना ऊंचा कि आप भी उतने ऊंचे उठ जाओ और देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से। एक दृष्टि में एक नजर से आप देखो। दूसरी लाइन कह रही है देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, एक ही दृष्टि से आप सभी को देखो। मीन्स किसी में भेदभाव मत करो, किसी के में अंतर मत करो। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है। देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से। थर्ड लाइन, सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से। सिंचित में सिंचना, धरती को हमें फसल उगाना। कैसे? एक भाव, एक बराबर बारिश, वृष्टि से, बारिश से। जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की, ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो की जितना मलय पवन है। मीन्स जाति भेद की, धर्म वेश की, जातियां। देखो हमारे आज इस संसार में कितने जातियां हैं? बहुत जातियां हैं। अनगिनत रिलीजन्स आ रही है, अनगिनत ट्राइब्स आ रही है। और हर जाति में अपना एक वेश है। वेश मीन्स पहनावा, पहनावा मीन्स ड्रेस, द कॉस्ट्यूम। इसमें काले रंग के, गोरे रंग के, भगवे रंग के, किस्म किस्म के लोग हैं। लेकिन कवि के कहने के हिसाब से है कि आप जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की, इस सब की आप चिंता मत करो। ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो। इस जग में ज्वालाओं में देखिए कहाँ कहाँ अग्नि हो रही, मिस मारकाट हो रहा है, कहीं कोई बम फोड़ रहा है, कहीं किसी के साथ लड़ाई कर रहा है। मिस आप ये सब मत देखो, आप इतने ऊंचे उठो। आप एक मलय पवन, मलय पहाड़ की जो हवा, जो शीतल हवा है, उस तरीका से आप सभी के साथ एक अच्छी तरीका से एक समान व्यवहार करो। जो पहला स्टेंजा था, इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है। देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से। सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से। जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की, ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो की जितना मलय पवन है।
अब हम आगे चलते हैं दूसरी स्टेंजा में। मैं पहले स्टेंजा को पढ़ लेता हूं। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तुलिका से चित्रों के रंग उबारो, नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो, युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। मीन्स नए हाथ से वर्तमान का रूप सवार, आप जब एक नए रूप में आप वर्तमान आज जो है आप सवार, आज जो करेंगे वो कल वो दिखेगा, आज हम नहीं करेंगे तो कल कुछ नहीं होगा। तो आज जो नए हाथ से वर्तमान का रूप सवार, कल क्या आप बनने वाले, कल क्या आप करेंगे, आपका जो सोच है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, तो आज से आपको काम करना पड़ेगा, आज से करना पड़ेगा, कल के ऊपर नहीं छोड़ना पड़ेगा। सो नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तुलिका से चित्रों को रंग उभारो। अगर आप चित्र बनाते तो पेंट ब्रश से आपको बनाना पड़ेगा, चालू करना पड़ेगा, नहीं बनाओगे तो कुछ कंप्लीट नहीं होगा। नए राग को नूतन स्वर दो। आप जो राग, जो अगर गाना आप सीखना चाहते हैं तो राग को स्वर देना जरूरी है, स्वर सीखना जरूरी है, सारे गामा सीखना जरूरी है। भाषा का नूतन अक्षर में नूतन अक्षर दो, युग की नई मूर्ति रचना दो। भाषा, अगर भाषा को भी आपको जानना जरूरी है तो भाषा में भी लिखने पढ़ने के लिए भाषा में भी अलग अलग अक्षरों की जरूरत होती है, उसको आपको जानना जरूरी है। जैसे आप हिंदी भाषा सीखना चाहते हैं तो हिंदी अक्षर को जानना जरूरी है। हिंदी भाषा सीखने के लिए आप इंग्लिश अक्षर ABCD को नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप पढ़ेंगे तो कोई फायदा नहीं है, हिंदी आप नहीं सीख पाएंगे। हिंदी पढ़ने के लिए हिंदी अक्षर को सीखना पड़ेगा। उसी तरीका से भाषा को नूतन अक्षर दो, युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। वो जो भगवान, जो ऊपर वाला जो है, जो सृजनहार है, जो हमें बनाया है, उसके जैसे तो हम नहीं बन सकते, लेकिन कोशिश करो, कोशिश करो। थर्ड स्टेंजा है, मैं फिर से पढ़ता हूं थर्ड स्टेंजा को। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का द्योतक है। तोड़ो बंधन, रुके ना चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतन। धारा के शाश्वत प्रभाव में इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है। मीनिंग मतलब क्या होता है? लो अतीत से, तुम्हारा जो पास्ट, अतीत मतलब होता है पास्ट, जो हमारा गुजर चुका है, पास्ट टेंस जो गुजर चुका है, उतना ही जितना हो सके, जितना तुम्हें जरूरी है, जो तुम्हें फायदे लाता है, फायदे पहुंचाता है, उसी को आप ग्रहण करो, उसी को आप याद करो, उसी के बारे में सोचो, उसी को सुधारो। जिन सिन का मृत्यु दे रखेगा, आगे चल के हमें तो मरना ही है। तोड़ो बंधन, रुके ना चिंतन, बंधन जो तुम्हें रोक के रखा है आगे बढ़ने के लिए, उसे तोड़ डालो, चिंतन मत करो, सोचो मत। गति जीवन का सत्य चिरंतन, आगे जो चलना है, जीवन जो आने वाली है वो श्योर है, आने वाली है, उसके चिंता में रहो, कैसे करना है, कैसे उसके पूरा करना है। धारा के शाश्वत प्रभाव में जो बना है, तुम्हें जो आगे चलना है, उसके धारा में इतनी गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है, तुम्हें जितना जरूरी है उतना तुम परिवर्तन लाओ, उतना तुम करो, नहीं तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। जो तुम बनना चाहते हो उसके लिए तुम कोशिश करो, करने का मतलब जो तुम बनना चाहते हो उसके लिए कोशिश करो। जो तुम गुजर चुका है, तुम्हारा पास्ट में जो कुछ भी है, जो कुछ में तुमने किया, उसे तुम्हारा जो जरूरी है, जो जरूरी है उसी चीज को तुम लो और उसको लेते हुए, आज को संवारते हुए तुम आगे बढ़ो, आगे का चिंतन करो। जो गुजर चुका है उसका चिंतन मत करो। और लास्ट स्टेंजा क्या कर रही है? चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना। सूरज चांद चांदनी तारे सब है प्रतिपल साथ हमारे, दो कुरूप को रूप सलोना, इतने सुंदर बनो जितना आकर्षण है। मतलब चाह रहे, हम चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं कि धरती पर स्वर्ग लाना। स्वर्ग कैसा है किसी ने नहीं देखा है, लेकिन सभी कहते हैं स्वर्ग बहुत सुंदर है। तो कबीर चाह रही है कि स्वर्ग को हम धरती पर लाएं। मीन्स आप ऐसे बनो, आपके वातावरण ऐसे बने, आपके आसपास ऐसा बनाओ, माहौल ऐसा बनाओ जिससे लगे कि यह स्वर्ग है। अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना। मीन्स आप तो ला नहीं सकते स्वर्ग को, हम कभी ला नहीं सकते, लेकिन हमारा जो कुछ भी है, हमारा जो विचार,
हमारा जो सोच, हमारा जो कर्म, हमारा जो भी कर्म कांड जो भी हम करते हैं, ऐसा करें जैसे लगे कि ये धरती ही हमारा स्वर्ग बन चुका है। सूरज, चांद, चांदनी, तारे सब है प्रतिपल साथ हमारे, सब कोई हमारे साथ है। कहने का मतलब है चांद भी अपनी जगह पर है, सूरज भी अपनी जगह पर है। सूरज अपना सूरज सुबह उगता है, शाम को ढलता है। चांद रात में निकलता है, तारे रात में निकलते, सभी कोई अपने अपने जगह में अपना अपना कर्म कर रहे हैं। आप भी अपना कर्म करें। सब है प्रतिपल साथ हमें, सभी हमारे साथ है, कोई हमें छोड़ के नहीं जाएगा, कोई हमें छोड़कर नहीं गया है न जाएगा। तो आप अपना कर्म करते रहे। दो कुरूप को रूप सलोना, जो कुरूप जो आपके आने वाले, जो आप सोचते हैं कि अंधकार होने वाले, उसको उजाला में प्रकाश करो, उजाला लाओ। तो जो कुरूप है, जो मतलब कुरूप है, जिसका कोई रंग रूप नहीं है, उसको सलोना, एक सुंदर बनाओ। इतना सुंदर बनो, आप इतना सुंदर बनो कि आकर्षण, आकर्षण मीन्स ब्यूटी। आपको लोग देख के, ब्यूटी मीन्स ऊपर का ब्यूटी नहीं, अंदर का ब्यूटी, इनर ब्यूटी। आपको जो भी कहे हाँ वो एक अच्छा लड़का था, वो एक अच्छा बालक था, ऐसा करके लोग आपके बारे में बातें करें कि हाँ आपने कुछ बदलाव किया। तो इस कविता से हम ये सीखे हैं कि हमें बदलाव करना है, मीन्स हमें इतना ऊंचा उठना है, दूसरों से हमें इतना ऊंचा उठना है, गगन छूना है, हमें स्वर्ग को धरती पर लाना है। ये सब कैसे मुमकिन होगा? जब हम अपने आप को बदलेंगे। और इसी के साथ ही ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो के लिए आप इंतजार करें। धन्यवाद।